जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आपको एक एविडेंस, पहले रिकॉर्डिंग सुनिए आप लोग, ठीक है? उसके बाद में एनालिसिस करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हम शेखर भैया सुधांशु भैया के ग्रुप से बोल रहे हैं, क्वालिफाइड ग्रुप से। बोलिए कौन? हम श्वेता बोल रहे हैं कि आप शेखर भैया सुधांशु भैया के ग्रुप से जुड़े हुए हैं सिस्टर। हाँ, ग्रुप में कौन कौन ग्रुप में जोड़ दिया? अंजलि कुमारी पे नाम लिखा हुआ है, ग्रुप में भी देखते हैं मेरा। सिस्टर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बात कीजिएगा नेटवर्क में। जैसे अंजलि कुमारी पे किस्मत लिखा हुआ, उस ग्रुप में भी देखते हैं, नीचे तो आता है। तो सिस्टर पता है, वो नहीं पूछ रहे हैं कि जो अंजलि का ग्रुप है या शेखर वे सुधांशु वे का ग्रुप में है, तो आप कौन से ग्रुप से हैं? शेखर वे सुधांशु वे का ग्रुप से है कि अंजलि का ग्रुप से है, या फिर मतलब पेमेंट किए हैं किसी ग्रुप में? शेखर वे सुधांशु वे को पेमेंट किए हैं आप सुप्रीम कोर्ट के लिए? नहीं। तो सिस्टर पेमेंट करना चाहिए ना, आपको भी पता कि हम लोग का भीगिरी सर जो है वो बहस मतलब वही करते हैं। 2 गो हेयरिंग देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे, लाइव वीडियो सुप्रीम कोर्ट का सारा कुछ देखे होंगे आप। पेमेंट सुप्रीम कोर्ट में हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब हम किसी भी ग्रुप में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, समझे? कितना किए थे सिस्टर सुप्रीम कोर्ट में? हम 5,000 किए थे। कौन से ग्रुप में किए थे? पिंटू सर का जो ग्रुप बना हुआ है। हाँ, तो पिंटू सर का पैसा आपका गया? पिंटू सर गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए? वो तो गया है अंजलि ना अलग। सुप्रीम कोर्ट में पिंटू सर केस किए हैं क्या? वकील का उनका नाम है? केस किए ना थे, तो अंजलि अलग हो गई तो इसका क्या मतलब है? तो अंजलि का जो ग्रुप है वो तो अलग है, पिंटू तो अलग है। वो पिंटू थोड़ी पैसा दिया है अंजलि को। एक मिनट, यहाँ आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अंजलि पहले सुधांशु के ग्रुप में थी, ठीक? वहाँ पर कुछ उसको ऐसा लगा, ठीक, जिसके वजह से वो बोली कि वहाँ पर गलत हो रहा है। गांधी मैदान में भी हम लोग के पास आई, बहुत रो रही थी और चुप कराने वाले हम ही आंसू पूछने वाले थे। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ और है कि क्या हुआ, 24 जून को बुलाया गया, ठीक, कि आप मिल लीजिए। ठीक, हम बोले कि हम किसी के पास मिलने नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा। हम टॉप लीडिंग केस करवाए हैं, ठीक है ना? और हमारे पास जिसको आना है आए और हमारे साथ चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुनते हैं और एनालिसिस करते हैं। अंजलि का ही केस, जो बिहार सरकार का केस था, उसको हम लोग लेकर गए। जहाँ जहाँ जा रहे थे ना सिग्नेचर करवाने के लिए, वहाँ वहाँ ये व्यक्ति मना कर रहा था कि नहीं, कोई साइन नहीं करेगा। अंजलि के पास भी गए थे, अंजलि से खुद आप पूछ सकते हैं कि सुधांशु का कॉल आया था कि नहीं, ठीक है? वो बता देगी। पिंटू नहीं दिया वकील को पैसा, तो अंजलि दी है कि नहीं, इसका भी क्या गारंटी है? वो कहाँ से दिखा रही है कोई सबूत कि हाँ वो दी है? अंजलि का तो देखिए, उसका तो अलग ही ग्रुप है, वो तो खुद अपना फंडिंग ले लेके केस वो लड़ रही है। पिंटू का जो पैसा है वो तो सुनते कि वो पैसा तो कहीं ना केस किया ना कुछ किया, वो तो अपना पैसा खा गया, उसके बारे में तो यही सुनते हैं। आप किस ग्रुप में हैं? हम शेखर भैया सुधांशु भैया के ग्रुप से बोल रहे हैं सिस्टर। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम शेखर। हम केस नहीं किए, तो ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 22,730 है, ठीक है ना, जो सबसे पहले डायरी मिला था, डायरी नंबर 13 मई को, ठीक है? देखिए, पहले सुधांशु जी 2 गो SLPA किए, ठीक, 23,515, 23,818, एक 16 मई को और एक 18 मई को, ठीक? सबसे पहले इनको मिला, इनका पहले मिल गया, ठीक है ना, लेकिन हमें बाद में मिला। हमारे पास 1 गो पिटिशनर था, इनके पास 10-12 गो पिटिशनर था। 10-12 गो पिटिशनर लेकर केस को लीडिंग नहीं करवा पाए, हम एक पिटिशनर लेकर टॉप पे करवा दिए। आज देखते होंगे, आप सर्च करेंगे 22,730 डालेंगे तो ऊपर लिखेगा अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। और किसी का नाम लिखता है? इसका लिखता है? क्यों नहीं लिखता है? आप देखिए, मेन केस जो कनेक्ट किया गया है, 17 सितंबर को सुनवाई होने वाला है, उसमें बाकी केसों का नाम दिया है? इसमें नहीं ना दिया है। कनेक्टेड ऊपर टॉप पे कौन रहेगा? जो टॉप रहता है वही रहता है। और आगे सुनिए। सुधांशु भैया का ग्रुप हम बोल रहे हैं। शेखर का ग्रुप अलग है, अंजलि का ग्रुप अलग है। अंजलि का ग्रुप अलग है, शेखर भैया सुधांशु भैया का ग्रुप अलग है। 2 ही केस है, 2 ग्रुप से है, ठीक है? हम लोग का जो केस है, जो पूजा कुमारी, डिम्पल कुमारी, और भी हम लोग को 4 SLP है, केवा जेरीन, सुषमा और कांति कुमारी। ये हम लोग का सारा केस है शेखर भैया सुधांशु भैया का। और उधर अंजलि का ग्रुप अलग है, जिसमें अंजलि अपना केस लड़ रही है।
केस लड़ने समय वैसे ही सब बोलता है कि अंजलि बोलती है हम खुद केस लड़ेंगे, केस मेरा है तो फिर फंडिंग का है मांगती है, खुद केस लड़े ना। सुनिए, ये किसका लीडिंग केस है, किसका क्या है, वो नहीं वो हम जानना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग को पता है कि लीडिंग केस ठीक है, मानते हैं कि लीडिंग। एक मिनट यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, हार और जीत का फैसला लीडिंग केस से ही होगा। 17 सितंबर को अगर जो अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो केस है, अगर उसमें हार हुआ तो सब केस गया खत्म, आप उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिहार सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। हार और जीत का फैसला टॉप लीड केस से होगा, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी एडवोकेट है उसे पूछ लीजिए, सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक। बिहार सरकार के एडवोकेट जो होगा वो ठीक है, बहस करने का सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन हार और जीत का फैसला इस केस से होगा, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। इसको लिख लीजिए। इस श्वेता कुमारी बेचारी का भी कोई दोष नहीं है, ठीक है, इसका तो माइंड वॉश किया गया है। आप जैसा माइंड वॉश कीजिएगा, जैसा मोटिवेट कीजिएगा वैसा हो जाता है, ठीक है ना। 10 बार किसी को एक ही बात बोलोगे बार बार तो उसके दिमाग में घुस जाएगा, जैसा अभी हुआ है। माइंड वॉश कर कर सभी लड़कियों को मोहरा बनाकर, महिलाओं को मोहरा बनाकर, और जो फंडिंग वसूल कर अपना जेब भरने का जो साजिश रचा जा रहा है यहाँ पर, केस जीतने के लिए नहीं, अपना जेब भरने के लिए। और आगे सुनिए। अंजलि का ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि हाँ अंजलि का लीडिंग केस है, लेकिन वो वहाँ पे बहस कौन कर रहा है? बहस तो कर रहा है शेखर वे सुधांशु वे का वकील भी गिरी सर। तो जो बहस करेगा, जो बातों को रखेगा, इंसान उसको फंडिंग देगा ना। लीडिंग केस होने से क्या होता है? लीडिंग केस आगे है आपका, लेकिन वकील आपका जूनियर है, वो बहस नहीं कर। देखिए, जूनियर सीनियर का एक और बात क्लियर करना चाहते हैं। जूनियर किसको बोला जाता है? जिसके नाम के पहले AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये 10 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, तब जज लोग अपने से आपको AOR करार देते हैं। पहले इसका एग्जाम होता था, जैसे पटना हाई कोर्ट में देखते होंगे बड़े बड़े एडवोकेट लोग गाड़ी के आगे AOR लिखवा कर चलते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले चलता था, पटना हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, अच्छा केसेस आप लड़ते हैं, अच्छा आपके पास जज्बा होता है केस के रिगार्डिंग, तभी आपको AOR जज लोग देता है, ठीक है, कि आप कैपेबल हो गए, आप जज के सामने खड़ा होकर बातें रख सकते हैं, जूनियर नहीं रख सकता है। तो जितने भी केस फाइलिंग किया गया है, देवेंद्र कुमार शुक्ला, अभिषेक कुमार सुमन, सुब्रमण्यम सर, विगिर, ये सब क्या है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR एडवोकेट है, ठीक है। इनको नहीं मालूम है, इनको जैसा बोला गया है, ये बेचारी क्या करिए, माइंड वॉश कर रही है लोगों का, जैसे इनका माइंड वॉश किया गया। और सुनिए, तो क्या वो वैसा वकील रख के और वैसा लीडिंग केस से क्या फायदा है? हमको किसी भी ग्रुप में फंडिंग नहीं करना है, सब समझ गए। दुनिया सिस्टर, आपको फंडिंग करना है कि नहीं करना है उससे कोई ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है फंडिंग करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये बात है कि इंसान अगर कोई काम कर रहा है आपके लिए तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ना, जो आपके लिए कर रहा है। शेखर वे सुधांशु वो तो अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर रहा है। ये इंसान तो सबको बोल देता है, सबको बोल देता है कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे। आज वही 1400 लड़की यही बात बोलती तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस होता? अपने लिए वो लोग लड़ रही है, पटना हाई कोर्ट वो लोग अपने लिए नहीं ना कर रही है। जितवाए थे आप जो बोल रहे हैं, पटना हाई कोर्ट से कहे ना केस जितवाए थे। जब पिंटू भैया आगे आए तब सब अंजलि बोलती है हमारा ग्रुप अलग है, सुधांशु बोलता है। सुनिए, पिंटू भैया जो अलग आया तो पिंटू भैया का जो आप, ठीक है, पिंटू भैया आपके लिए भगवान है, अपना ले रहे हैं, तो पिंटू भैया का तकलीफ है हमको लोग बोलता है तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं गया केस करने के लिए। भगवान कोई किसी का नहीं है, सब अपना कमाता है, अपना खाता है। लेकिन आगे जो आया तो उसको अभी सब बोल रहा है दलाल है, ये है वो है, और जो पीछे से आया तो दलाल है सिस्टर, तो ठीक है, दलाल उसको नहीं बोल रहा, ठीक है, हम बात मतलब आप हम बता रहे हैं, ठीक है, दलाल नहीं है तो क्वालिफाइड जितना लड़की का पैसा लिया, क्या किया वो? तो जब लड़की बोल रही है कि मेरा पैसा खा गया, मेरा पैसा खा गया, तो पिंटू जो भी है वो कोई नहीं बोला है पैसा खा गया, ठीक है ना। ये लोग जितने लोगों को माइंड वॉश किया है, देखिए पहले से ग्रुप चल रहा है, ठीक है ना। सुधांशु का ग्रुप अलग है, ठीक, हमारा ग्रुप अलग है, अब एक नया ग्रुप अंजलि बनाई है, ठीक। तो भाई जो जिसके ग्रुप में रहेगा, विपक्ष का होगा जो, उसको तो लोग बोलेगा ही, विरोध करेगा ही ना। तो वैसा ही कहानी है, ये अपने ग्रुप में ऐसा एक्टिविटी सिर्फ माइंड वॉश, ब्लेम करना है प्रेम रंजन, पिंटू, मोनू, सबको। बाकी हमारा जो है अच्छा कौन है? सुधांशु। इन लोगों ने ऐसा कांड कारनामा किया है, सिर्फ लूटने वाला काम किया, बोल रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सुनिए, अब अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती है तो समझ लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग माइंड वॉश का शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो ठीक है, सब लड़की बोल रही है कि मेरा पैसा मुझको दिए, 5,000 दिए, 6,000 दिए, तो सारा पैसा वो मतलब खा गया, सब लोग बोल रही है लड़की। तो वो पैसा का क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में केस किया है जाके? किया है, केस किया है। जब भी तो एसएलपी नंबर बताइए। SLP नंबर है 12,696, नोट कर लीजिए, 12,696 SLP नंबर है। कौन सा केस किया है? कौन सा उसका वकील है पिंटू का? बताइएगा ना। अभी बताया देवेंद्र कुमार शुक्ला, जितने हियरिंग में आप बार बार भी गिरी का नाम ले रही हैं, उनके पीछे जो खड़े होते हैं, सुब्रमण्यम जी, शुक्ला जी, सुमन सर, ये सब किसके एडवोकेट है? हमारे ही एडवोकेट है ना। हमारे रेफरेंस के बदौलत गया था लोग। हमको ये भी मालूम है कि सुधांशु हमारे एडवोकेट से जाकर चुपके से मिल लिया, अपना एथी इंट्रोडक्शन, रॉन्ग इंट्रोडक्शन बताकर मिल कर आया। शुक्ला जी ने यह भी बताया है, ठीक है, पोल लेने के लिए एडवोकेट को। उसका ये प्लान था कि हम किसी भी तरह शुक्ला सर से, चूंकि टॉप लीडिंग केस है, हम एनओसी लेकर अपने एडवोकेट को दे देंगे, हमारा सारा हाथ में आ जाएगा, सब हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। यहाँ केस और नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा, पहले बोल रहे हैं हम, समझिए आप। अभी जो है संविदा वाला के कारण सब बात गोपनीय रखा गया हम लोगों का ग्रुप में, इसलिए हम कोई भी बात आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। संविदा वाला का ठीक है, संविदा वाला पिंटू का क्या बोल रहे हैं कि कौन बात आप हमको नहीं बता पाइएगा? जब वहाँ कुछ ऐसा मैटर ही नहीं है तो आप वहाँ पे बात रखाएगा क्या? वो सामना सामने, देखिए इसमें छुपाने वाला कोई बात नहीं है। बात जो होता है निष्पक्ष होता है, सबके सामने होता है। हम लोग का भी तो भीगिरी सब लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो सबके सामने वीडियो है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का बोलेंगे किसे कर। ये बार बार भीगिरी की बात बोल रही है। हम एक बात बताना चाहेंगे, भीगिरी ने क्यों नहीं प्रीवियस ईयर जज एविडेंस का बातें रखे, जबकि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने तो अपनी बात भी रखा वहाँ पर, ठीक है। जितना एविडेंस ठीक है इन लोगों ने लगाया, एविडेंस यहाँ तो मालूम नहीं चल रहा है। नियमावली की लड़ाई है, नियमावली की लड़ाई में सिर्फ क्या बात करेगा लोग कि जो भी चीज़ें हैं नियम की बात हो रही है कि क्या संशोधन करने का अधिकार है या नहीं है, इसी पर ना, और तो कोई चीज़ नहीं बोला गया कि आपने प्रीवियस ईयर का जजमेंट जो आया है उस पर बात किया, नहीं किया। क्या जो और भी चीज़ें हैं वो आपने बोला, नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? आपको बोलना चाहिए। ये तो जज क्लियर करेंगे ना कि यहाँ पर वैलिड है या नहीं, इसको आप नहीं इससे को रिलेट कर सकते हैं। ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब एडवोकेट की बात बोल रहे हैं। कॉन्टेक्ट बेसिस के एडवोकेट ने बोला, अपना जो जजमेंट लगाया है पटना हाई कोर्ट में, जो जीत मिला है, उन लोगों ने लगाया, और आप देखे होंगे वीडियो में। और आगे सुनिए। सुधांशु का वकील नहीं है वहाँ पे, बात नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोई वीडियो नहीं है। जो है जो सबके सामने है, सच्चाई सबके सामने है। केस आज लड़ रहा है और सच्चाई वो बताएगा वो जाके 5 साल बाद। केस अभी वहाँ पे हो रहा है, आप कहेगा कि हम 5 साल बाद एसएलपी किए हैं। वो सब हो जाएगा, सुने आने दीजिए। आप क्या इतना परेशान हो रहे हैं? आपको जिसके ग्रुप में रहना है रहिए, हमको जो सही लगा हम किए हैं। बाकी अब फंडिंग का बात है, हम किसी को फंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यही एनएम का वैकेंसी चक्कर में नहीं ना पूरा लाइफ बर्बाद कर सकते। मेरा आगे एग्जाम है बीपीएससी वाला, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, तो हम उसमें दिमाग लगाए कि यही केस लड़ने में रहेंगे दिन भर। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोला। चूँकि ये जो बहाली है अभी तो क्लियर नहीं होगा, 17 सितंबर को भी क्लियर नहीं होगा, दिसंबर को क्लियर होगा, दिसंबर में क्लियर होगा। अभी 3 से 4 हियरिंग चलेंगे इसमें। बिहार सरकार का एक ही बार में बहस क्लियर हो जाएगा? नहीं, 3 से 4 हियरिंग भी जा सकता है, 2025 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। कोई इसका ग्रांटेड नहीं है। और आप लोग जितने भी लोग हैं, अगले महीने में आपको मालूम है एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, सबका बहाली आने वाला है, ठीक है। 12 लाख नौकरी 2025 तक क्लियर करना है। 60 से 65 हज़ार सीट स्वास्थ्य विभाग में खाली है। अगले महीने से नोटिस निकलने वाला है, आप उस पर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। केस लड़ने वाले तो लड़ ही रहे हैं, ठीक है। आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। जब तक खुद का किसी का स्टैंड नहीं मालूम चले, आप ऐसे ही पैसा बर्बाद करते जाइएगा। जब एडवोकेट हमारे पैकेज में बात हुए हैं, ठीक, वो उनसे बोला जाएगा, वो कोई डिसीजन नहीं दिए, बार बार ये लोग अपने मन से सीनियर रख रहा है, तो फिर आप कैसे पैसा दीजिएगा? दे रहा है लोग कुछ और, बता रहा है कुछ और, ये भी तो बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं सब चीज़ें। देगा 2 लाख बोलेगा 8 लाख, देगा 3 लाख बोलेगा 6 लाख, बहुत ये सब है, सब पर्दाफाश होने वाला है, हम लोग को पहुंचने दीजिए। देखिए केस लड़ने में नहीं रहेगा, ठीक है, हम भी आपका मानते हैं। एक है कि आप एग्जाम दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, ठीक है। एक आपका सारा कुछ इसमें हो चुका है, इंजीनियरिंग, ठीक है, यही हाल हुआ था ना, क्या हुआ अभी तक? इन्होंने इंजीनियरिंग का बात किया, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर, बीटेक डिप्लोमा, आईटीआई का एक केस आया था, उसमें क्या किसका जीत हुआ? कॉन्टेक्ट बेसिस का जीत हुआ या फ्रेशर का? दोनों का जीत हुआ। वहाँ भी नियमावली की लड़ाई थी, लेकिन उस नियम में बोला कि जो पास कर गया है उसको हम
नहीं हटा सकते हैं, और जो पहले से है उसको भी नौकरी देंगे। क्योंकि सीटों की संख्या वहाँ भी ठीक ठाक थी, वहाँ भी 600-700 सीट बच ही गया था, ठीक है, तो वहाँ दोनों को मिला। अभी क्लियर हालांकि वो नहीं हुआ है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी यही बीच का रास्ता आएगा, देखिएगा आप। चलेगा भी तो सिस्टर आप वीडियो उस दिन देखे होंगे, आप लास्ट वाला जो हेडिंग था उसमें आप वीडियो देखे होंगे, तो उसमें जैसे आप तो खुद बोले ना कि 4 वीक के अंदर इसको डिस्पोज करेंगे। जब आपको पता है कि 4 सप्ताह के अंदर ये केस खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है बोलने का कि मतलब नहीं, डिस्पोज का बात अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी कैसे क्लियर हो जाएगा भाई, ये गलत बात है। केस लंबा चलेगा। 4 वीक बोला ना, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा ना कितना लंबा खिंचाएगा। इंजीनियरिंग वाला हम देख चुके ना, मेरी देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, जो होगा जो 17 तारीख को हो जाएगा, ठीक है होने दीजिए। लंबा कुछ नहीं चलेगा। अच्छी बात है, कम से कम सबको जॉब तो मिलेगा ना। हाँ ये बात है कि सबको जॉब मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बस फंडिंग देने के लिए कोई आगे नहीं आता है, जॉब लेने के लिए तो सब आगे आएगा नहीं। हाँ, कहीं नहीं आएगा। 8,791 लड़की सो रही है, 200-400 जो भी लड़े, चाहे वो अंजलि का ग्रुप का हो चाहे मेरा ग्रुप का हो, जो भी लड़की लोग लड़ रही है फंडिंग दे रही है, वो लोग देगी पैसा। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट में आपके एडवोकेट नहीं थे, पटना हाई कोर्ट में भी एडवोकेट थे, फिर भी 1 बार हारे 2 बार हारे, वहाँ भी तो बिहार सरकार थी, ठीक। अब यहाँ भी लोग बोलेगा, यही बात आ रहा है ना कि बिहार सरकार पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मानते हैं बिहार सरकार 90% केसेस हारती है, लेकिन अच्छे अच्छे केस भी जीतती है। बीपीएससी टीचर लीजिए, ठीक, सप्लीमेंट्री रिजल्ट लीजिए, बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जो बिहार सरकार अच्छे अच्छे जहाँ लगता है कि वहाँ पर जीतने की ज़रूरत वहाँ जीतती है। और चूंकि आपको मालूम है कि मुंह पे विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर ज़रूर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, हार और जीत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, लेकिन भाई रुपया फुट्टी चौनी किसी को नहीं देना है। जो लोग अपना बिजनेस बना लिया है, जेब भरने वाला काम किया है, ठीक है, उसको भी हम लोग सामने लाएंगे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। और पॉजिटिव रहिए, जैसा होगा हम लोग ज़रूर बताएंगे। और ये बोल रहे थे कि हमारा केस नंबर, हमारा एडवोकेट, हम सब वीडियो में बता दिए, आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छा से। आपका माइंड ही वैसा सेटअप किया गया है कि आप वैसा ही बोलिएगा, आपको बताया भी गया है वैसा, ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं हमें, ठीक है ना, याद कीजिए 29 अप्रैल का दिन जब सारे लोग रो रहे थे, उस दिन एकमात्र हम ही आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, और वहाँ से आवाज़ उठाकर सुप्रीम कोर्ट गए, बोले कि हम जाएंगे तो जाएंगे। हम, मेरे पास भी, मेरे साथ ही कुछ लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी कुछ स्टूडेंट थे, और ये कोई यूट्यूबर है, यूट्यूबर, ठीक है ना, उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि बेटा ऐसे, हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा। और एक मेरे मित्र मोनू जी हैं, उनके 2 सिस्टर क्वालिफाई, इसलिए जी जाल हम लोगों ने लगा दिया, और अभी लगाए हुए हैं, इतने शांति से तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी पिंटू, मोनू, प्रेम रंजन मारा नहीं, अभी जिंदा है, ठीक है, पहुंचने दीजिए। एडवोकेट लोग क्या बहस करेंगे क्या नहीं, हम भी उनसे बातें करेंगे लोग, ठीक है क्या नहीं। हाँ, हालांकि बिहार सरकार हमारे साथ है, और बिहार सरकार से हम लोग कनेक्ट हैं, ओके। तो जैसा होगा, ये क्लियर कट करना था कि माइंड वॉश आप लोग का जिस तरह किया जा रहा है फंडिंग को लेकर, प्लीज़ आप बचे, और कोई किसी पर अब ध्यान ना दे, अपना पढ़ाई जारी रखे। अगले महीने में बहाली आने वाला है, इस बहाली पर अब डिपेंड मत रखे, मत रहिए। केस जैसा होगा, लड़ने वाले लड़ रहे हैं, पॉजिटिव होगा, विश्वास रखिए, ठीक है ना। जितने भी जजमेंट आए हैं, सब एग्ज़ाम का समर्थन सुप्रीम कोर्ट 2024 में किया है और होगा, ठीक है ना। कौन क्या है क्या नहीं है, लोग, अगर लोगों के पास कॉमन सेंस होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। अब जिसने कसम खा रखा है कि भाई उसको मुझे गाली ही देना है, उसका विरोध ही करना है, तो वैसे लोगों को आप, उसका भला नहीं हो सकता है, उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में, ठीक है। लेकिन इतना तो इंसान के अंदर एक इंसानियत होता है, गलत और सही का फैसला जज कर सकता है। भाई जिसकी बातें कर रही है सुधांशु शेखर, ठीक है ना, ये देखने में लगे आपके मुंह पर बोलेगा कुछ और, ठीक है ना, लेकिन कहानी कुछ और है। हम लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, सब लोग, हम लोग भी जानते हैं कौन क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है क्या नहीं, जैसा भी होगा हम बता देंगे। लोग बोलता है लोग कि हम ये पोस्ट पे हैं, ये पोस्ट पे हैं, ठीक है, हम लोग भी जानकर बैठ चुके हैं। खैर इस पर बहस नहीं करना है, निजी मामला है, लेकिन भाई कोई शो अप करता है, बताता है, तो इसलिए क्लियर करना भी पड़ता है, ओके। तो फिर जैसा होगा हम बताएंगे, बाकी आप किसी के बहकाव में नहीं आना है आपको, ओके। हमारा SLPA प्रेम रंजन मोनू वही प्रेम रंजन है, ठीक है ना, जो सुधांशु अकेले बाजी मारने को बोल रहा था कि हम नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, सही सिग्नेचर नहीं किया लोग, साथ नहीं आया लोग, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी और भी हम लोग क्लियर करेंगे, ओके। टेक केयर, बाय बाय।